अबे साले, अबे तू क्या अंधा हो गया है? सॉरी सर, माफ कर दीजिए। देखिए मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की थी लेकिन मैं लाल बत्ती नहीं दिखती तेरे को? तू क्या खाने के नीचे? बाद में फोन करता हूँ। जो भी नुकसान हुआ है मैं उसके पैसे दे दूंगा। क्या तू पैसे देगा? चल निकाल 2 लाख रुपए। चल 2 लाख रुपए? पैसे का रौब झाड़ता है। इतने नुकसान के लिए 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है सर। किसका आदमी हूँ? तुमका साला एक लाफा कान के नीचे। 500 रुपए दे दीजिए। देखिए ना सर। अबे तू किस खेत की मूली है? तेरा बाप लगता है क्या ये? आंखें किसको दिखा रहा है बे? निकाल के गोटियां खेलूंगा। आंखें नीचे कर, चल नीचे कर। नहीं देखा तेरी। थैंक यू सर। डैड। चंद्रा, तुम आ गए बेटे। आओ बैठो। जी। अब कैसे हैं आप? तुम्हें देखकर तबीयत खुश हो गई। ये क्या लाई हो बेटी? मैं मंदिर गई थी आपके लिए पूजा करने। ये लीजिए डैड, लैपटॉप। लैपटॉप? इसका मैं क्या करूंगा? आजकल इसका ही जमाना है डैड। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? चंद्रा, उससे ज्यादा ताकत इस कलम है। मेरे दुश्मन इसकी वजह से मुझसे डरते हैं। मैं जानता हूं डैड, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए यह ज्यादा जरूरी है। तुम रहते हो अमेरिका में और ये सिंगापुर में। तुम लोगों से बात करने के लिए अलार्म लगा रखा है। काम के बीच ये मुझे याद दिलाता रहता है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जरूरत ना हो तो अच्छा है। यानी आपके डैड चाहते हैं कि आप दोनों यही रहो। अरे ये माथे पे चोट कैसी? क्या हुआ? हल्की सी खरोच है। ये हमारे अंबेडकर नगर कॉलोनी के डॉक्यूमेंट्स है सर। क्या हो रहा है दास? हाय चंद्रा। सर ये कॉलोनी का अप्रूव्ड नक्शा है। हाय। डैड घर से निकल गए क्या? पूजा करके आते ही होंगे। हमने वो कंप्लेंट लिखाई थी, उसका क्या हुआ? कंप्लेन तो हमने कर दी थी, पर ये तो यहाँ का मंत्री है, पुलिस भी क्या कर सकती है? सारे करप्ट हैं। तू अमेरिका में अच्छा है भैया। तो फिर इस खबर को छापने का फायदा ही क्या? समझाता हूँ। ये है मिस्टर रामानुजम। नमस्ते सर। नमस्ते। ये अंबेडकर नगर स्लम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक ने गरीबों को बेहतर जिंदगी देने के लिए और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ का लोन दिया था। वो पैसा भगवान राज डकार गया और इनके इलाके पर लिंगम गॉड से जबरन कब्जा करवा लिया। वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए बाहर की किसी कंपनी को बेच रहा है। उसे पूरे 100 करोड़ का फायदा है। मगर आप लोग खामोश क्यों हैं? उन पर केस क्यों नहीं किया? केस करके कोई फायदा नहीं हुआ सर, इसीलिए तो आपके पिताजी के पास आए थे। अगर ये खबर पेपर में छपती तो ये बात ऊपर तक पहुंचती और हमें इंसाफ मिल सकता था। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। पेपर्स तैयार हैं? जी डैड। हेडलाइन बहुत अच्छी है। ये उस स्लम एरिया का नक्शा है। डैड, किस्मत ने इस बार आपका साथ दिया। अब बहुत हो गया। मैं चाहता हूं कि आप और अपर्णा मेरे साथ अमेरिका चले। हाँ डैड, हमारे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। हम आपको खोना नहीं हम चाहते। अनाथ बच्चों को अपने सगे माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दिया है। कम से कम हमें अब तो आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। हमें यहीं रहना अच्छा लगता है। विदेश जाकर क्या करूंगा? पर रोज रोज की टेंशन कौन झेलेगा? तुम लोग एक काम करो, तुम सब यही रहकर अपने पिताजी के पैसे से अय्याशी करो, वरना पैसे सड़ जाएंगे। व्हाट एन आइडिया सर जी। मुंह बंद रखेगा? अब ये बच्चे बड़े हो गए हैं। अन्याय के खिलाफ आप कितना ही लिख लीजिए, चाहे वो जनता के हित में ही क्यों ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। कोई सिस्टम नहीं है, कुछ शक्तिशाली लोगों की हरकत है ये, और उनकी इस करतूत का पर्दाफाश मैं करके रहूंगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है और अब हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी माँ की मौत के पीछे अदवान राज जैसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन का ही हाथ है। सर, टीवी 9 वाले इंटरव्यू के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर भेज दूं? भेज दो। जी सर। चंद्रा, डैड ऐसे नहीं मानेंगे। तुम उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ करो ना। अच्छा दास, यहाँ पे सबसे अच्छी सिक्योरिटी एजेंसी कौन सी है? ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसी।
पर जो हमला हुआ ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर किया गया। आपका क्या कहना है? जानबूझकर नहीं, सोच समझकर। कौन है वो? फिलहाल तो किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, कल के अखबार में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ कि रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर ने 4 सालों में 4 बड़े घपले करके करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। इससे पहले भी स्टैम्प पेपर स्कैम में कुछ ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स पकड़े गए हैं और अब सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। पर यह जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि सीबीआई भी पॉलिटिशियंस के आगे लाचार है। नमस्ते सर। नमस्ते। साहब हैं क्या? सर, सीबीआई के वैद्यनाथ जी आपसे मिलने आए हैं सर। ओके सर, जाइए। आप ही सोचिए सर, इतने सालों से हमने आपका और पार्टी का साथ दिया है, इसके बावजूद सीएम साहब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ना दे करके अपने चमचों को दे रहे हैं। हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमें दबाते जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम किसका साथ दें। नमस्ते सर। ये बस। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। तो कहां तक पहुंचा मुझे बर्बाद करने का प्लान? ये क्या कह रहे हैं सर? आपको कौन बर्बाद कर सकता है? लेकिन सीएम साहब का बहुत दबाव आ रहा है। वो आपको किसी भी तरह दोषी ठहराकर पार्टी से निकलवाना चाहते सर। इनका ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे न जाने कितने दांव पेच बाकी हैं। ये वैष्णवी बैंक के चेयरमैन राजा रेड्डी है ना? हाँ, ये भी साला चोर है। इस मंत्री को एक्सपोज करके हटाना मेरी जिंदगी का अहम मकसद है, नहीं तो वो शख्स पूरे देश को बर्बाद करके रख देगा। यार, ये सब देखकर लगता है कि इनकी कुर्सी तो हिल गई। कुछ नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा सर मत खुजा, बाल वापस उग जाएंगे। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही चड्डी मिल बांट के पहनते हैं। सब साले खुजली वाले कुत्ते हैं। इन सारी परेशानियों का एक ही हल है, मेरा सीएम की कुर्सी पे बैठना। आतंकवादियों की लिस्ट में सीएम का नाम सबसे ऊपर है। तो तय हो गया, आता माझी मीटिंग आए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन है वो? पता चला है कि चंद्रशेखर मुझे बेनकाब करना चाहता है। कल सुबह का सूरज उसके नसीब में नहीं होगा। उसी दिन उसे मौत के घाट उतार देता, मगर वो किस्मत वाला निकला। हर बार किस्मत साथ नहीं देती, उसकी कहानी खत्म कर दो। बिंदु, कहाँ चली गई थी बेटा? चलो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। कसा है? रात को नींद नहीं आती क्या? सोचा था कल की चेतावनी के बाद सुधर जाओगे। क्या लिख रहे हो? तेरी तकदीर। अरे पटनायक, तकदीर लिखने वाला कहाँ रहता है? ऊपर। तो फिर ये नीचे क्या कर रहा है? तेरे अपने ही तेरी जान के दुश्मन हैं। कल के अखबार में छपवा देना, कर्ज के बोझ की वजह से इसने आत्महत्या कर ली। इतना डर मत, वरना पैंट गीली के साथ साथ पीली भी हो जाएगी।
चंद्रा, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है हमारा। तुम्ही ने तो कहा था कि यहाँ का सिस्टम बेकार है। मन तो नहीं कर रहा है, पर फिर भी यहाँ से जाना होगा। डैड के बिना ये घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। चंद्रा, डैड को तो हम खो चुके, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते। माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। तुम वापस चले जाओ। चंद्रा, क्या सोच रहे हो? दास, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आओगे? चलता हूं भाई। डैडी की ख्वाहिश थी हम साथ रहे। चंद्रा, सबसे पहले उस भगवान राज को मारेंगे। और ये डैड के उसूलों के खिलाफ है। मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? प्रेस का काम फिर से शुरू हो चुका है। ऑफिस के सारे मामले भी सुलझ गए हैं, तो सोचा एक और जरूरी काम निपटा लूं। ऐसा कौन सा जरूरी काम है कि अभी जाना पड़ रहा है? बाप ने बीवी भी तो गले बांधी है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। ये क्या कम जरूरी है? चलता हूँ। अरे बाबा, मैंने जो दवाइयाँ लिख कर दी थी उससे कोई फर्क पड़ा है? मेरा मतलब है टीवी प्रोग्राम देखकर कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही हैं। ये और बावली हो गई है। जब तक ये टीवी पे घरेलू फिल्में देखती थी, अपने आप को बागवान की हेमा मालिनी समझती थी। लेकिन जब से इसने लगातार 3 बार डाकू हसीना देख ली है, तब से अपने आप को ये बीरप्पन की बहन समझने लगी है। काश ये डाकू हसीना नहीं होकर सिर्फ हसीना होती, तो अपनी भी क्रिकेट टीम होती। तुम क्या बोलता है, समझ में नहीं आता। तो सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मैं जब इसे यहाँ लाने के लिए ऑफिस से सीधा घर गया, तो जानते हैं क्या हुआ? उसके झगड़े में तुमने पुलिस को बुला लिया। आज ये नौबत आ गई। हम इतने सालों से प्यार से रह रहे थे। चंद्रमुखी, सजना सवरना हो गया तो चले डॉक्टर के पास। मुझे जेल में डलवाओगी? कहाँ जा रही? रुक जाओ। सारे शहर में पानी की शॉर्टेज है और ये आंसू बहाकर घर में बाढ़ लाएगी। कल से अपने ही घर में घूमने के लिए बोट चाहिए होगी। चैनल मुखी, ये गंगा यमुना सरस्वती देखना और बहाना बंद करो। डॉक्टर के पास जाना। तू फालतू, तेरा बाप फालतू, तेरी माँ फालतू। टीवी देखने दे, जा यहाँ से। माफ कर दो। अरे डैडी, आप खुद अपनी कब्र क्यों खोद रहे हैं? इस वक्त मम्मी मूड में है, कच्चा खा जाएगी। चलिए। और मैं इसके चुड़ैल जैसे रूप को देखकर तांत्रिक के पास ना जाकर सीधा आपके पास आया हूँ। डॉक्टर, इसका कुछ कीजिए वरना आप ही रख लीजिए। ए देखो नी। हाँ, ये तो अच्छी है। कुंवारी है क्या? ये टीवी गाइड है चिड़िया। टीवी में कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आता है ये लिखा है इसमें। उससे क्या होगा? उस वक्त तुम इससे बात मत करना। और मन में इलू इलू हो तो? एड ब्रेक में इलू इलू या तुम्हारे मन में जो भी आए कर लेना। उस वक्त ये चैनल मुखी चंद्रमुखी होगी। शॉर्ट टाइम है लेकिन चलेगा।